शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जी.के. शर्मा जीएस ट्राइकोडर्मा क्लिनिक हरिद्वार से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आपके लिए एक अवेयरनेस है, एक सावधानी है। वो चाहे फिर हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित हो, आपकी किसी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से संबंधित हो, या किसी भी और समस्या से जो किसी भी ऑर्गन या किसी भी सिस्टम से जुड़ी हो। तो इस बात के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपकी जो भी समस्या है वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो सकती है। हालांकि मैं आपसे पर्टिकुलरली हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स या स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में ही कहूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बार हमारे दिमाग में कुछ चीजें इस तरह से होती हैं या इस तरह से डाल दी जाती हैं कि हम उन्हें ही सच समझ लेते, जबकि फॉर एग्जाम्पल हेयर ट्रांसप्लांट के केस में बहुत सी चीजें हमें इस तरह से मालूम होती हैं कि इनको हेयर ट्रांसप्लांट में बड़ी आसानी से किया जा सकता है या ये होनी चाहिए उसमें, जबकि वास्तव में ना तो उन्हें किया जा सकता है और ना ही वो आपके हित में होती है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके विषय में शायद आपको मालूम हो कि ये संभव नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट में, जबकि वास्तव में उनको किया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ भ्रम जो मैंने इतने वर्षों में देखे और महसूस किए हैं, उन्हीं को मैं आप तक वास्तविक रूप में पहुंचा सकूं, ये ही इस नई सोच के साथ मैंने अपनी इस दूसरी पारी का आरंभ किया है। मैंने ये सोचा है कि बड़े निस्वार्थ तरीके से मैं कुछ आगे आने वाले समय में छोटी छोटी वीडियोस रिलीज करूं, यानी कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा सकूं, आपको ये बता सकूं कि फैक्ट बेस्ड चीजें एक्चुअली में हेयर ट्रांसप्लांट में क्या है। तो इस चीज के लिए, इस विषय के लिए सबसे पहले मेरी आपकी गुजारिश है कि आप जब भी अपनी कोई समस्या के विषय में सोचते हैं या आप जो हैं अपनी किसी समस्या के लिए किसी से भी सलाह ले रहे हैं, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इधर उधर के गलत सोर्सेस से किसी भी चीज के विषय में मालूम करने के बजाय उस विषय के स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले। तो दोस्तों, मेरी आपको एक विनम्र सलाह है कि चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो या कोई भी समस्या हो आपके शरीर से संबंधित, आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो ही आपको आपकी समस्या का सही हल, सही समाधान दे सकता है। जो हमारी मास्टर मशीन है ये बॉडी, जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, हम सबसे ज्यादा लापरवाह उसी के लिए हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आपको दोबारा ये विनम्र एक गुजारिश है कि मत बनिए इतने लापरवाह अपनी सेहत, क्योंकि हमारी छोटी सी भी लापरवाही कभी कभी हमारे लिए ऐसे कुछ इर्रिवर्सिबल लॉसेस का कारण बन जाती है हमारी सेहत से संबंधित, कि फिर हमें सारी उम्र उसके लिए पछताना पड़ता है। खासकर हेयर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में मैंने देखा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो छोटे मोटे होते हैं, जिनको हम चेंजेस कहते हैं, दे आर नॉट द कॉम्प्लिकेशंस, जो कुछ समय के बाद चले जाते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो थोड़े भयावह भी हैं, डेंजरस हैं और इर्रिवर्सिबल भी हैं, यानी कि वो वापस नहीं जाते, हमें परमानेंट लॉस पहुंचा देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैंने आपको जो सलाह दी है कि आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलें, एक बार उनसे बात जरूर करें और संभव हो सके तो उनसे जाकर मिलें, क्योंकि जब आप उनके आमने सामने बैठे होंगे तो आप आसानी से और बहुत ही रिलायबल तरीके से, एकदम फैक्ट बेस्ड अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। तो मेरा इस वीडियो में आपको जो बताने का मकसद था वो यही था कि एक छोटी सी लापरवाही हमारे लिए जो बड़े दुखों का कारण बन सकती है, उसको ना करें। अपने डॉक्टर से मिलें, खुद अपनी समस्या के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उसके बाद सही निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इसी भावना के साथ आगे भी आपसे कुछ छोटी बड़ी समस्याओं पर जो हेयर ट्रांसप्लांट में आती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं, कुछ थोड़ा सा परेशान करने वाली होती हैं, उनके बारे में मैं वास्तविकता और फैक्ट्स आपको बताता रहूंगा। आप जो हैं
मेरे वीडियोस देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।